Good morning dear student. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 13 surface area and volume. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के बारे में। देखिए एक्सरसाइज 13.2 में हमें आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर के वॉल्यूम के बारे में बात करना है कि आपका अगर आपका दो या तीन फिगर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम किस तरह निकाल कर लाया जाता है। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. मतलब हमें वॉल्यूम आपका पाई के टर्म्स में निकाल के लाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि एक आपका सॉलिड है जो कि आपका कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया हुआ है। ठीक है, दोनों की जो रेडियस है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है एंड जो कोन की हाइट है वो भी कितनी है आपकी रेडियस की इक्वल मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली लेट अस मेक द डायग्राम। हमने आपका डायग्राम बनाया कि ये हुआ हमारा एक हेमिस्फीयर। अब इस हेमिस्फीयर के ऊपर आपका एक कोन माउंटेड है। ठीक है, दोनों की रेडियस है आपकी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी क्या होगी इसकी आपकी 1 सेंटीमीटर। हमें इस फिगर का आपका वॉल्यूम निकाल के लाना है। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पहले तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने लिखा फॉर हेमिस्फेरिकल पोर्शन, फॉर हेमिस्फेरिकल पोर्शन। हेमिस्फेरिकल पोर्शन में हमें केवल रेडियस चाहिए होती है जो हमें गिवन है आपकी 1 सेंटीमीटर। देन फॉर कॉनिकल पोर्शन, देखिए कॉनिकल पोर्शन के लिए हमारे पास रेडियस है जो कि आपकी 1 सेंटीमीटर, साथ ही साथ आपकी हाइट है, हाइट भी कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट। देखिए बड़ा सिंपल है, केवल आपको दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर लेना है कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर दिया है तो वॉल्यूम में हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता। वॉल्यूम में क्या करना है, हमें जितने भी आपका फिगर है सभी के वॉल्यूम्स को आप प्लस कर लीजिए। देन यू गेट द वॉल्यूम। ओके, जो आपको वॉल्यूम चाहिए वो वॉल्यूम आपको मिल जाता है। तो लेट अस सी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है वो हम कॉमन ले लेते हैं। हमें क्या दिखा, दोनों में आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है आपका दोनों में 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर लिया कॉमन। देन अंदर क्या लेट्स सी, हमें क्या वॉल्यूम आपका लाना है पाई के टर्म्स में। तो पाई की वैल्यू पुट करने की कोई नीड नहीं है। तो पाई की वैल्यू क्या रहेगी आपका, पाई रहेगी आर। आर क्या था आपका 1, रेडियस थी 1। देन 2 मल्टीप्लाई बाय आर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाइट भी क्या है हम लोग के पास 1। नाउ लेट अस सॉल्व 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का अपने जब 1/3 पाई में मल्टीप्लाई किया देन वी गेट द सेम आंसर। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1, देन 2 प्लस 1 व्हाट विल वी गेट 3, 3 से 3 कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग ओनली पाई एंड वॉल्यूम ऑलवेज कम इन द क्यूब यूनिट, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी पाई सेंटीमीटर क्यूब। In that way we can find the volume of the given figure. ठीक है, now let us see the question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with the 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel make. तो देखो मतलब क्या है कि आपका एक राचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसे एक मॉडल आपका बनाना है। कि मॉडल क्या है आपका कि एक आपका सिलेंडर है जिसके दोनों एंड्स पे क्या लगा हुआ है आपका कोन अटैच किए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मॉडल का आपका डायामीटर है, डायामीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायामीटर भी 3 सेंटीमीटर है और जो कॉनिकल पोर्शन का डायामीटर वो भी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमने कहा मॉडल की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। मॉडल की लेंथ क्या होगी आपकी 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है केवल इतना कि इसमें कितनी एयर कंटेन कर सकता है। तो हाउ मच एयर इट कैन कंटेन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर। हमें वॉल्यूम ऑफ द गिवन मॉडल हमें फाइंड करना है। तो लेट अस सी, हम लोग लिखते हैं फॉर कॉनिकल पोर्शन, या पहले लिख लेते हैं फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन। फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो अगर हम सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात करें
तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर कितना गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 1.5 या 3/2 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट देखिए टोटल मॉडल की हाइट कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, उसमें से आपका 2 सेंटीमीटर के दोनों तरफ क्या लगे हैं कोन है, ये कॉन भी 2 सेंटीमीटर का, उधर वाला कॉन भी क्या है आपका 2 सेंटीमीटर का। इन दैट केस कि जब ये आपका 12 में से आपने 2 माइनस किया देन व्हाट विल यू गेट 8 मिलेगा हमें, तो क्या होगी आपकी सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो डायरेक्टली वी कैन राइट 12 माइनस 4 कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, दैट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। किसकी हाइट हुई आपकी ये सिलेंडर की। देन हम बात करते हैं फॉर कॉनिकल पोर्शन, फॉर कॉनिकल पोर्शन। तो कॉनिकल पोर्शन की बात करें तो रेडियस कॉनिकल पोर्शन की भी क्या रहेगी आपका 3/2 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या रहेगी 2 सेंटीमीटर। आप देखिए हाइट आपका दोनों में हाइट है, तो आपने इसको क्या मान लिया एच डेस, क्या लिख दिया हम लोगों ने एच डेस। ठीक है, अब मुझे वॉल्यूम निकाल के लाना, तो तीनों के वॉल्यूम को हम कर लेंगे आपका प्लस, तो व्हाट विल वी गेट वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल will be equal to volume of cylinder plus volume of 2 cone। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। लेट अस सी, यहां पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 πr²h, लेकिन यहाँ पर h की जगह पे क्या है h डे। और हाउ मेनी कॉन डू यू हैव 2 कॉन, दैट्स वाइज कॉन के वॉल्यूम में हम कर लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई, किसमें मल्टीप्लाई किया हमने कॉन के वॉल्यूम में। ठीक है, देन लेट्स सी जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है आपका πr², तो हमने πr² आपका ले लिया कॉमन, अंदर आपका क्या बचा है h प्लस 1 × 2 2, तो 2/3 h डेज। एनी प्रॉब्लम इन दैट? ये बात आई समझ में। नाउ लेट्स सी पाई की वैल्यू क्या है आपके पास 22/7 दी है क्या क्वेश्चन के अंदर, कोई वैल्यू नहीं दी, तो हम कुछ भी आपका पुट कर सकते हैं 22/7 या 3.14। 22/7 रेडियस है हमारे पास 3/2, तो 3/2 को हम लोगों ने 2 टाइम राइट कर लिया, 3/2 × 3/2। एनी प्रॉब्लम इन दैट? h हाइट ये किसकी हाइट है आपकी पहले सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है आपके पास 8 प्लस 2/3 × h डेस, h डेस मतलब कौन की हाइट, कौन की हाइट क्या होगी 2 होगी या 4 होगी 2 ही होगी, 2 होगी बेटा। कौन की हाइट क्या होगी आपका 2, क्योंकि आपने अगर 4 क्या बोल रहे हो कि आपने 2 कौन का बोला है, लेकिन आपने 2 का मल्टीप्लाई कर तो लिया 2 कौन के लिए ऑलरेडी, तो हाइट क्या रहना है आपकी 2 सेंटीमीटर ही रहना है। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 2 से आपका 22 कैंसिल हुआ 11 टाइम, 11 × 3 33, 11 99/14, ये आया आपका 8 + 4/3। अब इसे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व आप कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। आर यू गेटिंग मी? आई वाज वन। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical and with length 5 cm and diameter 2.8 cm। मतलब क्या कहा है इन्होंने कि आपकी कुछ एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर आपका 30% शुगर साइरप होता है। ठीक है, इन्होंने गुलाब जामुन का शेप देख रखा है कि सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पे क्या है आपकी हेमिस्फेरिकल। मतलब अगर हम गुलाब जामुन का शेप बनाए तो इस तरह की आपकी गुलाब जामुन बनकर आ रही है कि ये आपकी गुलाब जामुन है सिलेंड्रिकल एंड देन हेमिस्फेरिकल एट द एंड, मतलब बहुत ही अच्छा शेप उन्होंने गुलाब जामुन का आपका दिया है। ठीक है, देन अब बात करें इसका तो उन्होंने लेंथ और डायमीटर आपको देकर रखी है। ये व्हाट इज द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द गुलाब जामुन। लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो जब गुलाब जामुन की आप लेंथ की बात करो तो ये पूरी लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है आपका 2.8 सेंटीमीटर। मुझे निकाल के लाना है कि ऐसी आपने 45 गुलाब जामुन बनाई है। कितनी गुलाब जामुन बनाई है आप लोगों ने 45। तो उस 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप आपका यूज होगा। ठीक है, तो लेट अस सी हम बात करते हैं फॉर हेमिस्फेरिकल एंड, फॉर हेमिस्फेरिकल एंड्स, फॉर हेमिस्फेरिकल एंड्स इफ वी टॉक अबाउट द हेमिस्फेरिकल एंड्स देन डायमीटर कितना है आपका हेमिस्फेरिकल एंड्स का 2.8 सेंटीमीटर।
तो रेडियस हो जाएगी हाफ ऑफ द डायामीटर, डायामीटर की हाफ। तो क्या होगा 2.8 अपॉन 2 मीन्स यू विल गेट 1.4 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस। अब हेमिस्फीयर में रेडियस के अलावा कुछ भी आपका नहीं होता है, ठीक है। देन लेट्स सी फॉर सिलेंड्रिकल एंड, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। तो देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट की भी हम रेडियस की बात करें, रेडियस तो आपकी सेम रहने वाली है 1.4 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की आपको निकाल के लाना पड़ेगा हाइट, क्या निकालनी पड़ेगी हाइट। तो हाइट क्या होगी, देखो हेमिस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही क्या होती है, उसकी हाइट भी होती है। तो टोटल लेंथ आपकी गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है, इसमें से आप दोनों हेमिस्फीयर की रेडियस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपने कहा 5 माइनस एक हेमिस्फीयर की रेडियस 1.4, दूसरे की 1.4, 1.4 एंड 1.4 2.8। तो क्या हुआ 5 माइनस 2.8, तो यू विल गेट 2.2 सेंटीमीटर, माइनस कर लेना, क्या मिल जाएगी आपको हाइट 2.2 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास सारी डायमेंशन आ गई। अब हम गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल कर आते हैं। क्या निकालते हैं, गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो लेट्स सी क्या होगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। आप दोनों के वॉल्यूम को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर क्या होगा, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2 हेमिस्फीयर तो इसमें आपने कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नाउ लेट अस टेक समथिंग एज अ कॉमन। क्या कॉमन आएगा पूरे में, आपका पाई आर स्क्वायर आ गया कॉमन। अंदर बच्चों यहाँ पर बच्चों आपका एच प्लस 2 2 जा 4, 4/3 आर। क्या बचेगा 4/3 आर। नाउ लेट अस कीप द वैल्यूज। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। आर की वैल्यू क्या है आपकी, पहले तो पाई की वैल्यू दी हुई है क्या क्वेश्चन में, आपको नहीं दी है, तो हम कुछ भी वैल्यू पुट आपका कर सकते हैं। तो हमने क्या पुट किया 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस क्या थी आपकी 1.4, आर पे स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। एच सिलेंडर की हाइट कितनी है आपकी 2.2 प्लस 4/3 आर कितना है, रेडियस वापस आपकी 1.4। ठीक है, लेट्स सी लेट अस सॉल्व। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट में मिला हम लोगों को 10। क्या हुआ 7 2 जा 14, 2 5 जा 10। एनी प्रॉब्लम इन दैट, एनी प्रॉब्लम? नाउ लेट्स सी, यहाँ पर भी पॉइंट आप हटा लीजिए, अपॉन में फिर मिला आपको 10, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या 22 मल्टीप्लाई बाय 7 154 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। 2.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1.4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 के 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 5.6 अपॉन 3। ठीक है, अब ऐसा कीजिए कि ये ऑलरेडी पॉइंट में है आपका, ऑलरेडी पॉइंट में, या तो पॉइंट हटा के आप सॉल्व कीजिए, सीधा कैंसिल कर दीजिए। तो हम सीधा डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, या चलिए पॉइंट हटा के सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपने ऊपर से पॉइंट हटाया, अपॉन में आ गया 0, फिर आपने यहाँ पर पॉइंट हटाया, अपॉन में आया आपका 10। ठीक है, विल टेक द एलसीएम। क्या लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो ये तो आपका बाहर तो सेम रहा 154/25 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ गया आपका 30 एलसीएम 22 मल्टीप्लाई बाय 3 66 प्लस 56। लेट अस सॉल्व 154/25 मल्टीप्लाई बाय 66 प्लस 50, 66 प्लस 56, ये 66 लिखा है। ठीक है, 50 कितना आ जाएगा आपका 132 की 122 अपॉन 30। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आपका नहीं होगा। तो ये होगा एक गुलाब जामुन का आपका ये होगा गुलाब जामुन का वॉल्यूम। क्या होगा गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ऐसे ही 45 गुलाब जामुन आपके पास है। कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो उसे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्या करोगे, आपके पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 45 का निकालना है, तो इसमें आप 45 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम करते हैं 45 मल्टीप्लाई बाय 154/25 मल्टीप्लाई बाय
122/30, ठीक है। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। एनी प्रॉब्लम? 2 से हमने कैंसिल किया आपका 77, क्या मिल गया हम लोग को 77। कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या अभी? अभी तो कुछ भी कैंसिल आपका नहीं हो रहा है, तो लीव इट हियर। देन तो देयरफॉर शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, इन्होंने क्या कहा कि जितनी गुलाब जामुन है तो जो शुगर सिरप का वॉल्यूम है वो कितना है? गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%। तो हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऊपर मिल चुका है, उसका 30% निकाल लेते हैं। 30% ऑफ क्या है आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 77/25 मल्टीप्लाई बाय 122, ठीक है। तो लेट्स सी 30%, परसेंट का मीनिंग अपॉन में 100, 30/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 77/25 मल्टीप्लाई बाय 122, ठीक है। इसको हमने 5 से कैंसिल किया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ठीक है। अब पूरा आप मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर लीजिएगा, देन यू विल गेट द आंसर। आंसर किस में आएगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब में। दैट मच शुगर सिरप द गुलाब जामुन कंटेन, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने कि आपको 45 गुलाब जामुन दी थी, उसमें शुगर सिरप निकाल कर लाना था। तो आप लोगों ने क्या किया कि आपने पहले तो वॉल्यूम निकाला एक गुलाब जामुन का, देन 45 थी, इसे हमने 45 का मल्टीप्लाई कर लिया। शुगर सिरप उन्होंने दिया था कितना है? 30%, तो हमने उसका फिर आपका 30% फाइंड कर लिया, ठीक है। नोट इट डाउन। Let us see the question number 4. In the question number 4, they have given us a pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen. Okay, the dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of the each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. मतलब क्या कहा इन्होंने कि आपका पेन स्टैंड बनाया है टू कीप द 4 पेन, मतलब पेन स्टैंड इस तरह का आपका बना हुआ है जो कि आपका क्यूबॉइडल है, एंड देन जो उसके अंदर 4 पेन रखने के लिए कॉनिकल शेप आपका बनाया गया है। ये आपका लकड़ी का बना हुआ है, तो आपको निकाल के लाना हाउ मच वुड इज रिक्वायर्ड, हाउ मच वुड इज यूज्ड देयर, कितनी वुड आपकी यूज हुई है। तो इन्होंने सारी डायमेंशन आपको देखे रखी। केवल हमें क्या करना है कि देखो जब आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे, जब आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन उसमें से आपने ये जो कॉनिकल पोर्शन कट किया है, क्या किया है? कॉनिकल पोर्शन को आपने कट किया है, तो डेफिनेटली इस कॉन के वॉल्यूम को आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी फॉर क्यूबॉइड मेजरमेंट हमें सारी दी हुई है। फॉर क्यूबॉइड लेंथ, लेंथ कितनी दी है हमारे पास? व्हाट इज द लेंथ? अबे बोलो ना, कितनी है क्यूबॉइड की लेंथ? ब्रीथ, अबे जल्दी बोल दो, क्या पागल हो गया? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? उसमें देख के मेजरमेंट बोलना है केवल। वापस एक बार, क्या लेंथ है आपकी? 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ और हाइट, ठीक है। देन ओके लेट्स सी देन फॉर कॉनिकल, फॉर कॉनिकल डिप्रेशन हम बात करते हैं कॉनिकल डिप्रेशन। कॉनिकल डिप्रेशन के लिए उन्होंने आपकी रेडियस देख रखी है, रेडियस कितनी है आपकी, एंड हाइट है आपकी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकाल कर लाना हाउ मच वुड इज यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड क्या होगा आपका लुक कि जो भी आपका क्यूबॉइड का आपका क्या है वॉल्यूम है, उसमें से हम क्या करेंगे? कॉन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। देन विल गेट द आंसर। तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। कॉन का वॉल्यूम क्या होता है आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे कितने कॉनिकल डिप्रेशन है? 4, तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका? 4 का। नाउ लेट्स सी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है आपकी 15
ब्रीथ थी आपकी 10 और हाइट है आपकी 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लीजिए। रेडियस है आपकी तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आर स्क्वायर था, दैट्स वाई हमने इसे 2 बार आपका राइट कर लिया। हाइट है आपकी 1.4। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व। 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5 यू विल गेट 35 और 35 मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं 15 5 जा 75 के 5 कैरी 7 15 3 जा 45 45 और 7 52 तो 525 माइनस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाए अपॉन में आया आपका 10 7 2 जा 14 2 5 जा 10 यहाँ पर भी आपने पॉइंट हटाया अपॉन में आया 10 5 से 5 कैंसिल यहाँ पर भी पॉइंट हटाया अपॉन में आया 10 5 2 जा 5 बन जा 5 5 2 जा 10 2 से ये 4 हुआ कैंसिल 2 2 जा 4 ये 2 से आपका 5 हुआ फिर कैंसिल 10 हुआ कैंसिल क्या आ गया 5। देन क्या बचा आपके पास केवल 22 और अपॉन में बचा है 3 और 5 कितना आ गया 22 अपॉन 15। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहते हो सीधा कट करना चाहते हो। बेटर रहेगा कट कर दूं क्योंकि एट लास्ट आपको कट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहीं पर कैंसिल करते हैं, इसे क्या मिलेगा हमें 15 बन जा 15 बचे आपके 7 कितने बचे 7 डिवाइड नहीं होने की पॉइंट कितना होगा आपका 70 55 जा 75 होता है कितना टाइम जाएगा तो 4 टाइम 54 जा 60 बचे आपके 10 फिर हुआ 100 15 6 जा 90 फिर हुआ 100 अब आपका 1.4666 से आता ही जाएगा। ठीक है, तो इसे माइनस करते हैं। देखिए 525.00 माइनस 1.46 क्या है हमारा 1.46। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए कुछ छूटा तो नहीं यहाँ पर आपका 22/35 या 15 ठीक है ना पूरा। कहाँ पे बेटा 3 ऊपर लिखा हुआ है आपका तो कर तो लिया 3 5 या 15 ठीक है इतना ही था आपका 22/15। तो लेट अस सी माइनस करते हैं 10 - 6 4 9 - 4 5 4 - 1 3 523.54 चेक द आंसर वंस आई थिंक कुछ रॉन्ग 523.54 सेंटीमीटर क्यूब that will be the volume of the wood used. Okay, I think let us see the question number 5. In the question number 5 they have given us a vessel is in the form of a inverted cone. Its length is 8 cm and the radius of the top which is open is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When leads out each of which is a pair of radius 0.5 cm are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लीड सॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ठीक है, मतलब बात समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए क्या है कि क्या आपका वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन है, मतलब कोन को आपका उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, इस स्टेप में आपका वेसल है, ये आपका ब्रिम मतलब होता है बिल्कुल मुंह तक इसका पानी भरा हुआ, मतलब बिल्कुल ऊपर तक कि पानी नीचे गिरने ही वाला है। क्या आपने एक बूंद पानी में डाला वो पानी क्या होगा आपका नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ आपने लीड सॉट पटके मतलब लीड जो लेड के बने हुए आपने स्पेरिकल बोल सकते हैं मार्बल अंटी वगैरह के टाइप का आपने इसके अंदर डाला है। तो क्या होता है कि वेसल आपका 1/4 खाली हो जाता है, इसका 1/4 वाटर आपका फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो आपको निकाल के लाना है कि हाउ मेनी लेड सॉट्स आर देयर, कितने लेड सॉट्स आपने इसके अंदर पटके हैं। ठीक है, निकालते हैं करते हैं। तो हमें क्या निकाल के लाना है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नंबर ऑफ लेड सॉट। तो हम लिखते हैं फॉर कॉनिकल वेसल, फॉर कॉनिकल वेसल। तो लेट्स सी फॉर द कॉनिकल वेसल दे हैव गिवन अस रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फॉर लेड सॉट्स, फॉर लीड सॉट्स या लेड भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, इसकी रेडियस आपको दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, इसे हम मान लेते हैं आर डेज। क्या मान लेते हैं आर डेज। ठीक है, तो देखो बात क्या है, मुझे अभी ये लेड सॉट आपकी कितनी है इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता, बट दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द वॉल्यूम। क्या है आपका इसका वॉल्यूम कि आपने इतने लेड सॉट पटके हैं 0.5 सेंटीमीटर दिया बेटा लेड सॉट का, देख ले एक बार है ना। ये क्या है जो 5 सेंटीमीटर तो क्या है आपकी कौन की रेडियस दी हुई है, जो आप लेड सॉट पटक रहे हो उसकी रेडियस कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर ही दी हुई है। ठीक है, देन अब बात समझिए आप, यहाँ पे क्या है आपका इन्होंने क्या बोला है आपका व्हाट दे हैव टोल्ड यू कि जो आपका कॉन के अंदर से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो हो जाता है, मीन्स आप इतने लेड सॉट पटक रहे हो कि जो 1/4 ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा आपका फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, क्या करना है बात समझिए। हमें जब भी नंबर ऑफ थिंग निकालना होता है
आप लिखो, सीधा निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ लेट सॉर्ट। हम नहीं निकाल रहे अलग अलग वॉल्यूम वगैरह, नंबर ऑफ लेट सॉर्ट्स। तो हमें माइंड के अंदर केवल एक ही कॉन्सेप्ट आपका रखना है कि जब भी हमें नंबर ऑफ थिंग निकालना है, एट दैट टाइम वॉल्यूम आपका डिवाइड होता है। वॉल्यूम क्या होता है आपका? डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमने कहा वॉल्यूम, डेफिनेटली जो बड़ा वाला वॉल्यूम है वो ऊपर आएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेट सॉर्ट, वॉल्यूम ऑफ लेट सॉर्ट। लेकिन एक बात समझो, एक बात समझिए, यहाँ पे क्या आपका जो कॉनिकल वेसल था वो पूरा खाली हो रहा है क्या? मतलब पूरा वॉल्यूम के इक्वल तो हो नहीं सकता, पूरा वॉल्यूम तो आप डिवाइड करोगे नहीं। कितना खाली हो रहा है ये? 1/4। तो क्या लोगे आप इसका वॉल्यूम? 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल। आई बात समझ में आपको? 1/4 हमने क्यों लिया है? सबसे पहली चीज कि जब भी नंबर ऑफ थिंग निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा आपका? डिवाइड होगा। 1/4 आपने क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो वेसल है वो 1/4 आपका खाली हुआ है ना, उसमें 1/4 वाटर आपका फ्लो हुआ है। बस अब दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ लेट सॉर्ट क्या होता है आपका? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर के प्लेस पे क्या था आपका? आर डेस। पाई से पाई कैंसल, दोनों के अपॉन में 3 था, 3 से 3 कैंसल, ठीक है। अब नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। हमने वैल्यू पुट की आर। आर क्या था आपका? रेडियस ऑफ द कॉनिकल वेसल 5। आर का स्क्वायर था तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हाइट कितनी थी आपकी? 8। और ये था मल्टीप्लाई में 1/4 अपॉन, नीचे था 4 मल्टीप्लाई बाय आर डेस। आर डेस कितना था हमारा? 0.5। आर डेस का क्यूब है तो क्या हो जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। आपने इस 4 से इसे कैंसिल किया, 4 2 जा 8, कोई दिक्कत। इस 2 से ये 4 आपका कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बात आ रही समझ में? यहाँ से आपने तीनों जगह से पॉइंट हटाया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो ये 0 कहाँ पे लगेगी आपकी? ऊपर। जब डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर लगेगी, न्यूमरेटर से हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में। कितनी 0 लग गई? 1 के आगे 1 2 3 0। 3 0 क्यों लगाई? बात समझ में आई आपको? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। फिर क्या हुआ? 1 5 से 1 5 कैंसल, 1 5 से एक और 5 कैंसल। अब इस 2 से 1000 आपने कैंसिल कर लिया। कितने टाइम? 500 टाइम। ये 5 से 500 भी कैंसिल। कितने टाइम कैंसिल हुआ आपका? 100 टाइम। तो हाउ मेनी लीड सॉर्ट्स आर देयर? 100। क्या आंसर आया आपका? नंबर। हाउ मेनी लीड सॉर्ट्स आर देयर? 100, ठीक है। इन दैट वे वी कैन फाइंड। तो मतलब हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? हमें क्या याद रखना है खाली कि जब भी नंबर ऑफ थिंग निकालना, वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नोट इट डाउन।